जॉब और प्रैक्टिस में क्या बेटर होती है? अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की स्टूडेंट है तो हर समय आपको ये तो डिसाइड करके चलना ही पड़ेगा ये कोर्स क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या चूज करना चाहिए। आपको जॉब में जाना चाहिए या अपना खुद का फर्म खोलना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे शुरू से ही। और इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम आपको पॉइंट वाइज अनवाइज तरीके से जॉब और प्रैक्टिस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। और मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, इस वीडियो के दौरान मैं आपके सामने सिर्फ पॉइंट रखता जाऊंगा, बाकी आपको डिसाइड करना है आपको क्या चूज करना चाहिए। और मैं आपको जो भी फैक्ट बताने वाला हूँ उसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, हम सिर्फ एक्सपीरियंसेस के आधार पर बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे सीए और प्रोफेसर्स कहते हैं जॉब में हाई लेवल में जाना या खुद का फर्म खोलना यानी प्रैक्टिस स्टार्ट करना अंदर की गुण होती है। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है ही नहीं तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके लिए जॉब ही ठीक है। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी चाहिए पर उसे डेवलप भी तो किया जा सकता है। अगर आप एक सीए या सीएमए बन चुके हैं तो उसका मतलब ये है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख गए हैं, तभी तो आपने इन कोर्सेज को कंप्लीट कर पाए हैं। अगर आप कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते तो इन कोर्सेज को कंप्लीट करना असंभव था। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बाय प्रैक्टिस मैन कैन ब्रिंग इवन द हार्ट अंडर कंट्रोल अंटिल इट विल जस्ट बीट एट विल स्लोली और क्विकली और ऑलमोस्ट स्टॉप। नियरली एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। दोस्तों, इसीलिए हम जॉब और प्रैक्टिस को 4 एंगल से कंपेयर करेंगे ताकि आपको पता चले कौन सा बेटर है। फर्स्ट देखेंगे नॉलेज, उसके बाद अर्निंग्स, थर्ड में देखेंगे स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और आखिर में देखेंगे 60 साल के बाद कौन किस स्टेज पे रहता है। फर्स्ट दोनों की नॉलेज को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में जब एक स्टूडेंट सीए या सीएमए कंप्लीट करता है तो जो जॉब करने वाला है या जो प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला है, दोनों की नॉलेज सेम रहती है, सिर्फ थिंकिंग अलग अलग होता है। पर जैसे जैसे आप जॉब करते जाएंगे तो आपका नॉलेज सीमित होते रहता है। इसके पीछे लॉजिक ये है, हर समय आप एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कंपनी में सारे काम एक एम्प्लॉय नहीं करता, एक प्रोसेस में काम चलती है। जैसे आप इंटरनेशनल टैक्सेशन देख रहे हैं तो आपको ऑडिट में उतना नॉलेज नहीं होगा। उसी तरह अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट में हैं तो आपको कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की काम नहीं आएगी। हाँ, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उसी डिपार्टमेंट की फील्ड में आप महारत बन सकते हैं। पर जैसे जैसे आप जॉब की गहराई में जाते रहेंगे, आफ्टर 10 इयर्स या 15 इयर्स आपकी नॉलेज एक पर्टिकुलर फील्ड में इंक्रीज होती जाएगी और उसके अलावा बाकी दूसरे फील्ड में नॉलेज 0 होती रहेगी। पर प्रैक्टिस करने वालों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे वो प्रैक्टिस फील्ड में पुराने होते जाते हैं, उनका ओवरऑल नॉलेज इंक्रीज होते जाती है, क्योंकि आपको हर तरीके की प्रॉब्लम वाले क्लाइंट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नॉलेज को कंपेयर करेंगे तो प्रैक्टिस करने वालों की नॉलेज हर समय बढ़ते जाता है और आप अप टू डेट भी रहते हैं जॉब करने वालों से। अब देख लेते हैं अर्निंग किसकी ज्यादा होती है। दोस्तों, अर्निंग्स शुरू में जॉब और प्रैक्टिस दोनों में ही कम रहती है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट नया सीए बनता है तो एकदम से तुरंत उनको प्रमोशन नहीं मिल जाता। हाँ, अगर इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट भी मिलती है तो छोटे पोस्ट पे ही मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली तो यही होता है। और ना ही प्रैक्टिस करने वालों को क्लाइंट बहुत ज्यादा मिल जाती है। इसलिए मैक्सिमम केसेस में देखा गया है प्रैक्टिस करने वालों के साथ ऐसा होता है, उनको शुरू के 3 से 4 साल बहुत कम क्लाइंट मिलती है। पर जैसे ही वो फेलो मेंबर बन जाते हैं उनके क्लाइंट 2 से 4 गुना हर साल बढ़ जाती है। कब टर्नओवर लाख से करोड़ में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। पर जॉब में वही मंडे टू सैटरडे ऑफिस, बॉस की किचकिच और प्रैक्टिस में आपकी खुद की रात चलती है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो, कम से कम आजादी तो मिलती है। इसीलिए प्रैक्टिस वाले सीए या सीएमए हर समय ज्यादा कमाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को हर स्टूडेंट को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। जॉब और प्रैक्टिस दोनों में स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। अगर आपको बुरा भी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज को क्रैक करने में ज्यादा अटेम्प्ट लगती है तो शुरू में जॉब मिलना बहुत मुश्किल होती है। हाँ, जॉब मिल जाएगी पर मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। पर प्रैक्टिस में अटेम्प्ट्स की कोई चक्कर नहीं रहता। अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो बहुत कम सैलरी में काम करनी होती है,
नो डाउट 3 से 4 साल के बाद आपकी सैलरी 2 से 4 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद आप एक आराम की कंफर्ट जोन वाली जिंदगी जी सकते हैं, पर प्रैक्टिस स्टार्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो जरूर होती है, खास करके अगर आप एक मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हो तो। आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगा, क्योंकि 4 से 5 पीसी खरीद तो करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा क्लाइंट भी आपको शुरू में कम मिलेगा। तो इसके लिए हमारी राय यही रहेगी, आप अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखें, क्योंकि कहते हैं ना, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आपके सीनियर्स करोड़ों में अर्न करते हैं तो उनके साथ रहने से तो आप भी उन्हीं के आसपास अर्न करना सीख जाएंगे। और एक बात, आपको खुद की फर्म तो ओपन करनी ही है, उसके अलावा आपको किसी बड़े फर्म की पार्टनर बन जाना चाहिए और वहां रहकर आप अपने फर्म के लिए क्लाइंट इकट्ठा करते रहें और पहचान बढ़ाते रहे मार्केट पे। उसके अलावा शुरू में आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत तो होगा, क्लाइंट के साथ अच्छे से प्राइस नेगोशिएशन भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने महसूस किया होगा इंटर्नशिप में उतना अच्छे से आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डीलिंग नहीं हो पाती। तो इसीलिए आपको शुरू से डिसाइड करना चाहिए आपको जॉब में जाना है या प्रैक्टिस करना है, तो उसी तरह आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं आफ्टर 60 ईयर के एज में आप कहाँ पर खड़े रहेंगे। दोस्तों, अगर आप सीए या सीएमए बन जाते हैं तो मरते दम तक टैग तो रह जाएगा आपके पास, पर प्रैक्टिस वाले सीए की पहचान जॉब वाले सीए या सीएमए से कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे क्लाइंट्स पहचानेंगे और आपके फील्ड में आप महारथी बन जाएंगे। और 60 साल के एज आते आते आपके पास इतनी क्लाइंट्स बन जाएंगी जिससे आप करोड़ों में अर्न कर सकते हैं। पर जॉब में अगर आप 60 साल के बाद रिटायर ले लेते हैं तो आपको बहुत कम ही लोग पहचानेंगे और आपका नॉलेज भी बहुत कम रह जाएगा एक ही डिपार्टमेंट पर काम करते करते। अगर आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे, तो ऐसा सोचना भारी पड़ सकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब तो ये है इंस्टीट्यूट आपका काफी एग्जामिनेशन ले चुका है ऑलरेडी। अब आपके अंदर कोई कंफर्ट जोन वाली चीज बचा ही नहीं है जिससे यूज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप ये समझ लो आप अपने काबिलियत से समझौता कर रहे हैं। आप वो सिग्नेचर की जो पावर होती है उसे फील नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ 4-5 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट दे ही सकते हैं, जो एक तरीके का आप समाज सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप हमारे चारों पॉइंट को ध्यान पे रख के आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, अगली वीडियो कौन से टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।